हेलो स्टूडेंट, आज आप लोगों के डिमांड की वजह से मैं 11th का फर्स्ट लेक्चर यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और यूट्यूब पे अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट की शिकायत थी कि सर आप 12th के तो कर रहे हो, मोर देन 25 वीडियोज आप अपलोड कर चुके हो, बट 11th की तो आपने नहीं की, ये पार्शियलिटी क्यों है? तो मैंने कहा भाई कोई पार्शियलिटी नहीं है, टाइम की प्रॉब्लम है थोड़ी सी, बट होगा। मैं कंटिन्यूसली इस पर वर्क कर रहा हूं और आप लोगों के लिए मोस्ट प्रॉब्ली कोशिश यही रहेगी कि मैक्सिमम सिलेबस इस बार मैं आपको डिलीवर्ड कर दूं। ठीक है। एकेडमिक देन कॉम्पिटिटिव, टाइम लगता है बट होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले जो अपना चैप्टर है 11th का वो है यूनिट एंड मेजरमेंट। ये चैप्टर है जहां से हम स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है हमेशा स्टार्टिंग बिल्कुल जो जीरो लेवल है वहां से करनी चाहिए और मैं वहीं से कर रहा हूं। ठीक है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं यूनिट एंड मेजरमेंट से। ठीक है। इसमें सबसे पहले हमारे पास आ रहा है, इसकी हम बात करते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटीज? तो फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। उसके पहले मैं आपको बता दूं कि अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया है तो कर दें, बेल आइकन का यूज कर लें ताकि जो ही मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूं एज सून अपलोड होता रहेगा, आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है। तो विदाउट एनी इंटरप्शन आप उसको देख सकोगे और आप कंटिन्यूअसली स्टडी में रहो फिजिक्स के, ये मैं चाहता हूं। ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? कोई भी ऐसी क्वांटिटी जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है, उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच कैन मेजर। ठीक है। तो जिसको भी हम मेजर कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है। अब ये दो टाइप की होती है। एक जो फिजिकल क्वांटिटी होती है इसको बेसिक या फंडामेंटल क्वांटिटी बोलते हैं। ठीक है। और सेकंड क्वांटिटी होती है जिसको कि हम कहते हैं डेराइव क्वांटिटी। ठीक है। ये कंडीशन आ गई। दो टाइप की क्वांटिटी है, एक है बेसिक और फंडामेंटल क्वांटिटी, सेकंड हो गई डेराइव क्वांटिटी। और फिर हम बात करते हैं यूनिट की कि यूनिट क्या होती है। बहुत सारी डेफिनेशन है यूनिट के लिए अपने पास। ठीक है। काफी कुछ हम लोग डेफिनेशन यूज करते हैं यूनिट में। तो सबसे सिंपल जो माना जाता है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, जैसे हमने आपसे कहा कि एक बॉडी का मास है 10 kg, तो 10 क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू और kg क्या है यूनिट। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ जो टर्म यूज करते हैं, जो उस क्वांटिटी को स्पेसिफाइड करता है, इसी को हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट देख के भी आप क्वांटिटी का अंदाजा लगा सकते हो, काफी कुछ केसेज में लग जाता है। ठीक है। तो ये हो गई यूनिट। अब जो फिजिकल क्वांटिटी में देखा जाए तो बेसिक क्वांटिटी की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बेसिक यूनिट, और जो डेराइव क्वांटिटी की बात करते हैं जब हम लोग, तो जो उसकी यूनिट होती है उसको हम क्या बोलते हैं डेराइव यूनिट। ठीक है। ये दो टाइप की अपने पास यूनिट हो गई। अब आप समझिए इस चीज को, बेसिक क्वांटिटी क्या होती है, डेराइव क्वांटिटी क्या होती है। तो देखो बेसिक क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जो इंडिपेंडेंट होती है, इनको हम किसी से भी रिलेट नहीं कर सकते, इंडिपेंडेंट होती है। ठीक है। और बेसिक क्वांटिटी से जिस क्वांटिटी को हम ऑब्टेन करते हैं उसको हम बोलते हैं डेराइव क्वांटिटी। ठीक है। बेसिक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, रिलेट नहीं कर सकते। आप पूछोगे क्यों, तो मैं कहूंगा अभी बता रहा हूं, वेट। ठीक है। तो डेराइव क्वांटिटी और बेसिक क्वांटिटी, तो स्टार्ट करते हैं पहले बेसिक क्वांटिटी से। बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी होती है और कैसे कैसे हम इनको किसी और से रिलेट कर नहीं सकते। ठीक है। अब देखिए यहां पे
सबसे पहले अगर हम बात करें बेसिक क्वांटिटी का, बेसिक क्वांटिटी कौन कौन सी होती है और इसकी यूनिट कौन सी होती है। तो सबसे पहले अपने पास बेसिक क्वांटिटी की बात आती है, वो है मास। मास अपनी पहली क्वांटिटी। मास की यूनिट कौन सी होती है, केजी। यूनिट ऑफ मास इज केजी। फिर अपने पास बात आती है लेंथ। लेंथ की क्या होती है, मीटर। ठीक है। फिर बात आती है टाइम। टाइम का होता है सेकंड। नेक्स्ट, नाम सुना होगा टेम्परेचर और केल्विन। कई बार आप सेल्सियस लिख देते हो, नहीं होगा। देन करंट। करंट की होती है एम्पियर। और एक चीज और आता है, लुमिनस इंटेंसिटी, और इसकी होती है कैंडिला, CANDEL है कैंडिला। और लास्ट आता है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, और इसका जो होता है ये है मोल। ये बेसिक यूनिट्स हैं, इनको हम किसी और से रिलेट नहीं कर सकते। ठीक है। 2 एडिशनल यूनिट भी इसके साथ होती है, और एडिशनल यूनिट कौन सी होती है, वो होती है एंगल, जिसका यूनिट होता है रेडियन। एंड एक और होता है जिसको कि हम बोलते हैं सॉलिड एंगल, जिसकी यूनिट होती है स्टेरेडियन। कहीं पर हमें डैश यूज करते हैं और कहीं पर नहीं करते, आपको जो अच्छा लगे। वैसे नॉर्मली अब तो खैर कहीं नहीं आ रहा है, स्टार्टिंग में कुछ बुक्स में आता था स्टे और डैश करके रेडियन, बट आप स्टेरेडियन यूज कर सकते हो। ठीक है, इतनी होती है। बट सवाल तो वही पूछोगे कि सर आपने शुरू में बोला था, क्या बोला था, बेसिक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है, इसको तो किसी से रिलेट ही नहीं कर सकते। उसके बारे में तो आपने कुछ कहा नहीं, तो आंसर वही है वेट। अब नहीं, क्यों, देखिए मास की यूनिट है केजी। दुकान पे गए, आपने कहा यार वो 1 किलो शुगर दे दो, यही तो कहोगे, चीनी चाहिए 1 किलो शुगर दे दो। क्यों, आप मास की बात कर रहे हो, तो आप केजी के लिए कहोगे। उसी से कहो यार एक काम करो 1 मीटर शुगर तौल दो, देगा नहीं, क्योंकि शुगर की बात हो रही है। मास को केजी रिप्रेजेंट करेगा, ग्राम करेगा, जो भी है यूनिट है इसकी। ठीक है। लेंथ, लेंथ की बात अगर आपसे कहा जाए कि चलो भाई एक काम करो, देखा जाए नॉर्मली तो इस कमरे की क्या लेंथ है, तो आप यही कहोगे ना 5 फीट, 6 फीट, 10 फीट, 12 फीट, 20 फीट, जो भी आपका है। ये तो नहीं कहोगे 2 kg है। जैसे कोई आया मेरे पास, मैं कहूंगा वेट, अभी मैं लेक्चर ले रहा हूं, तो अगर उसे बहुत जरूरी है तो क्या कहेगा, अच्छा सर ये बता दो कितने बजे आ जाए, कितने टाइम के बाद आ जाए। हम यही तो कहेंगे काम करो यार तुम 25 to 30 मिनट के बाद आ जाओ, यही बोलेंगे ना। ये तो नहीं कहेंगे यार ऐसा करो तुम 2 मीटर बाद आ जाओ या 4 किलो बाद आ जाओ। क्यों, हम टाइम की बात कर रहे हैं, तो सेकेंड ही है। ठीक है। टेम्परेचर को ऐसे ही केल्विन। करंट आ रही है, कई बार कहते हैं यार करंट कम आ रही है इसीलिए बल्ब स्लो डिम जल रहा है, मतलब पूरी लाइट ब्राइटनेस है नहीं। आदमी पूछेगा क्यों, अरे यार इसको तो यही कहेंगे ना 0.2 एम्पियर करंट चाहिए, 0.1 एम्पियर मान लो मिल रहा है। ये थोड़ा कहेंगे यार 2 kg करंट चाहिए, 1 kg आ रही है, क्योंकि करंट बेसिक क्वांटिटी है, इंडिपेंडेंट होती है और केवल एम्पियर इसको बताता है। तो ये वजह है जिसके बेस पर हम बोल सकते हैं कि जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं वो उसमें बेसिक क्वांटिटी इंडिपेंडेंट होती है। इनको हम किसी भी और क्वांटिटी से रिलेट नहीं कर सकते, सोचो ही मत रिलेशन के लिए, इंडिपेंडेंट है। ठीक है। अब यूनिट की भी अगर हम बात करें, तो अगर हम बात करें तो बेसिकली एक तो ऐसा यूनिट होती है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ठीक है, जो काफी हद तक एमकेएस को फॉलो करती है, थोड़ा सा डिफरेंस है एमकेएस को फॉलो करने में। आते हैं उस पर। सबसे पहले आती है हमारे पास यूनिट में एमकेएस,
मीटर केजी सेकेंड, लेंथ को हम मीटर में यूज करते हैं, मास को केजी में, टाइम को सेकेंड में। फिर एक और यूनिट आता है सीजीएस सिस्टम, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, लेंथ को सेंटीमीटर में, मास को ग्राम में और टाइम को सेकेंड में। इसके अलावा एक और यूनिट होती है जिसका हम यूज करते हैं और वो है एफपीएस। एफपीएस मींस फीट पाउंड सेकेंड, ठीक है। जैसे आज भी देखिए तो मैक्सिमम जगह कहा जाता है रूम की लेंथ मीटर से नहीं कही जाती है। हाँ भाई चलो एक बढ़िया सा ड्राइंग रूम बनाना है तो 20x25 का ले लेंगे, बेडरूम बनाना है तो आप कहते हो ना हाँ भाई 14x16 का या 12x18 का हमें एक बेडरूम चाहिए, क्या बताते हैं इसके। रास्ते की बात करते हैं तो कहते हैं हाँ यार वो जो रास्ता है काफी पतला, 5 फीट का तो रास्ता है। ये यूनिट है जो हम यूज करते हैं एफपीएस। एक्सरसाइज के मैक्सिमम इंस्ट्रूमेंट हैं जो पाउंड में आते हैं, ठीक है। और आसवाल सेकंड का तो ये तो हर जगह कॉमन है। फिर आप कहोगे कि अरे सरो तो ठीक है, फिर एसआई एमकेएस को कैसे फॉलो करती है, तो आपको थोड़ा सा हम ऐसे बताएं। आपसे कहा जाए कि स्पीड की यूनिट क्या होती है तो हमने बोल दिया चलो भाई मीटर पर सेकंड होती है। आपने कहा चलो भाई मीटर पर सेकंड भी हमें समझ में आ गया, या फिर एक्सेलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं। मोमेंटम की आ गई केजी मीटर पर सेकंड, को यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर मान लीजिए कि हम बात करें फोर्स की, तो इसकी यूनिट होती है एमकेएस में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ऐसा यूनिट कहते हैं यार ये पूरा तामझाम हटाओ, इनको एक बोरे में बंद कर दो और उस बोरे का नाम रख दो न्यूटन, और ये इसकी यूनिट हो गई। तो फिर जब ये हुआ तो फिर दूसरा आ गया वर्क का, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। तो ऐसा यूनिट ने कहा इसका भी सॉल्यूशन है अपने पास, इनका नाम रख दो जूल, वर्क डन का। तो पावर भी आ गए, हमारा भी कुछ करो तो क्या होगा सेकंड क्यूब, तो इनका नाम रख दिया वाट। फिर प्रेशर भी आ गए कि भाई हम भी आ गए केजी पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इनका कहा गया चलो यार तुम्हारा हो जाएगा पास्कल। एक एक साइंटिस्ट का नाम रख के एक सम्मान भी मिल गया और काम भी हो गया। तो जहां एमकेएस कॉम्प्लिकेटेड होता था, मीटर स्क्वायर, टाइम क्यूब, ये सारी समस्याएं आई, तो इनको हटाने के लिए क्या किया गया, एक साइंटिस्ट का नाम रख दिया गया। ये हो गई आपकी एमकेएस को ओ करने के लिए। अब जब इसकी बात हो रही है तो सबसे पहले हम बात करें मीटर की, ठीक है। तो क्या है यूनिट हमने रख लिया, तो कुछ तो सोच के रखा होगा ना यूनिट के लिए कि हमें क्या करना है, कैसे करना है, किस तरह से। तो इसमें देखिए क्या होता है, कोई भी यूनिट बनाने से पहले, ठीक है, कोई भी यूनिट हम बनाएं, इस चीज का ध्यान रखते हैं कि हम उसको रीडिफाइन कर सकें, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल आपसे पूछा जाए 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है, 1 मीटर की डेफिनेशन क्या है, तो आप कहोगे कि पेरिस के म्यूजियम में जो प्लेटिनम इरेडियम की रॉड रखी है उसकी लेंथ 1 मीटर है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं। पता चला एक दिन सुबह म्यूजियम के मालिक ने गेट खोला और देखा लो यार ये तो रॉड ही गायब हो गई। अब पता चला दिल्ली का एक है सेठ, गए कपड़ा खरीदने कर, भैया ये है 1 मीटर। आपने कहा तो छोटा है, उसने कहा नहीं यही है। तो फिर आप क्या करोगे, तो फिर आपके पास इस 1 मीटर को डिफाइन करने के लिए एक नंबर आता है, ये। अब आप कहोगे ये कौन सा नंबर है, 1650 763.73 16,1650763.73, भाई ये कौन सा नंबर है। तो हमने कहा चलो भाई एक दूसरा नंबर लिखते हैं, काफी कॉमन नेम है, ये नंबर तो आपको दिख रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, ये नंबर लिख देते हैं। इन दोनों नंबर से हम 1 मीटर को रिलेट कर लेंगे।
आप कहोगे कि चलो भाई ये भी समझ में आ रहा है, क्या है, ये भी समझ में आ रहा है और दोनों नहीं आ रहे हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत हो गई ना, 299792458। अब ये हो गई प्रॉब्लम कि ये है क्या। चलो ऐसे नहीं लिखा मैंने नंबर, इसलिए लिखा कि अगर आपको पता होगा तो आप बोल सकते हो। है क्या, समझिए इस चीज़ को। हमने अभी आपसे कहा कि यूनिट में कोई भी यूनिट बनाते हैं तो हमारी कोशिश होती है कि उस यूनिट को हम क्या कर सकें, रीडिफाइन कर सकें, फिर से उसको पा जाएं जब हमें रिक्वायरमेंट हो उस यूनिट को। तो हम क्या करते हैं कि एक एलिमेंट होता है, आपने नाम सुना होगा क्रिप्टन 86, ठीक है। तो क्रिप्टन 86 से जो रेडिएशन होता है उससे वेवलेंथ निकली, ये हो गई फर्स्ट, ये हो गई सेकंड, मान लो यहां से यहां तक 1। वेवलेंथ क्या होता है, वेवलेंथ की डेफिनेशन होती है डिस्टेंस कवर बाय द वेव टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल। फिर यहां से यहां तक आया 2, फिर यहां से यहां तक आया 3, फिर यहां से यहां तक आया 4, फिर यहां से यहां तक आया 5। ऐसे होते होते जब 1650763.73 कंप्लीट करेगा तो जो ही जहां पे जाके ये इसको कंप्लीट करेगा, किसको, 1650763.73 को, जो ही ये यहां से जाके और यहां कंप्लीट किया इसने इसको, तो ये जो लेंथ हो गई ये क्या हो गई, 1 मीटर, ठीक है। इस तरह से 1 मीटर डिफाइन करेंगे, फिर नई रॉड रख देंगे प्लेटिनम इरिडियम में, चलो भाई कलो चुरा के ले जाओ, फिर एक रखेंगे, डिफाइन कर लिया 1 मीटर हमने। तो यही रखी जाती है चीजें कि अगर कुछ हो जाए तो उसको डिफाइन कर सकें स्टैंडर्ड चीज से। क्रिप्टन 86 तो हमें मिल ही जाएगा, वेवलेंथ भी इसकी नहीं चेंज होने वाली, और जो ही ये वेवलेंथ इतनी कंप्लीट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1650763.73, बस रुक जाओ, ये हो गया 1 मीटर। ये कंडीशन होगी अपने पास, ठीक है। या फिर दूसरा जो हमने ये लिखा है, तो लाइट वैक्यूम में 1/299792458 मोबाइल नंबर से कम है, इतने में जो कवर करता है इतने टाइम में डिस्टेंस वैक्यूम में, वो क्या होता है, 1 मीटर के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो मीटर की हो गई। फिर केजी की, ये तो कह रहा है सबसे ऊपर है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी। तो इन्होंने ये कहा था, देखो मास की बहुत ज़्यादा एग्जैक्ट डेफिनेशन तो है, बट अलग अलग जगह पे है। कुछ लोग डेफिनेशन कुछ और देते हैं, कुछ और देते हैं। एक डेफिनेशन ये मानी जाती है जिसका हम ज़्यादा यूज करते हैं कि 4 डिग्री सेल्सियस पे 4 डिग्री सेल्सियस पे 1 लीटर वाटर का जो मास होता है ये क्या होता है, 1 kg होता है। अब 1 लीटर तो हम कर ही लेंगे क्योंकि लेंथ हमें पता है, तो 1 लीटर इक्वल टू क्या होता है, 1000 सेंटीमीटर क्यूब। कोई दिक्कत नहीं है, इजिली फाइंड कर लेंगे, लेंथ कर ही चुके हैं, उससे हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। तो इससे अपने पास क्या आ गया, इससे अपने पास केजी की आ गई, ठीक है। अब बात आती है सेकंड की, तो इसमें भी हम एक नंबर लिखेंगे, अब आप कहोगे एक बार फिर से, ये पक्का 4 नंबर है, 10 डिजिट का, 9192631770, ठीक है। ये क्या होता है, तो आपने नाम सुना होगा सीजियम एटम का, ठीक है। जैसे सीजियम एटम है, तो सीजियम एटम से जो वेवलेंथ निकलेगी, सीजियम एटम से जो वेवलेंथ निकलेगी, तो उसकी खासियत क्या होगी। हम इसके यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सेकंड की, यही है ना। चलो यहां लिख देते हैं, हम बात कर रहे हैं सीजीएम की, सीएस से शायद डिनोट करते हैं, केमिस्ट्री वालों को ज़्यादा अच्छे से पता होगा। तो इससे वेवलेंथ निकलेगी, वेवलेंथ नहीं सॉरी, हाँ वेवलेंथ ही टाइम के एक्सिस पे। टाइम पीरियड की डेफिनेशन क्या होती है, ये तो आपको पता है, टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। लेंथ की बात करेंगे तो ही वेवलेंथ हो जाएगी, और टाइम पीरियड में टाइम टेकन बाय द वेव टू कंप्लीट 1 साइकिल। एक साइकिल को पूरा करने में जो भी टाइम लेती है वेव, उसको हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। तो जैसे इसने एक बार पूरा किया 1 2
3 4 5 ऐसे ऐसे यहां जाके कितना हो गया 9192631770। अब यहां तक आने में जो टाइम लेगी वह टाइम किसके इक्वल होगा 1 सेकेंड के। ठीक है, एक चीज और होती है 86,400 सोलर डेज का 1/86,400 जो पार्ट होता है उसको भी हम बोलते हैं 1 सेकेंड। तो ये भी अपने पास क्या हो गया टाइम की डेफिनेशन हो गई। ठीक है, तो इस तरह से हम 1 सेकेंड को डिफाइन कर लेते हैं। 1 सेकेंड के बाद आता है 1 क्या केल्विन, 1 केल्विन। तो 1 केल्विन क्या होता है 273.15 केल्विन पर और 373.15 केल्विन पर। यहां पे अपने पास क्या होता है फ्रीजिंग टेम्परेचर और यहां पे क्या होता है बॉइलिंग टेम्परेचर। ठीक है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको अगर हम क्या करें 100 पार्ट कर दें, जो हमारे पास ऐसे देखें बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमने मेजर किया और फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट, दोनों के टेम्परेचर को अगर 100 पार्ट कर दें तो जो 1 पार्ट होता है 1 केल्विन, हालांकि 1 डिग्री सेल्सियस के भी इक्वल होता है। ठीक है, तो ये अपनी 1 केल्विन की डेफिनेशन हो गई। 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या है 1 एम्पियर की डेफिनेशन 1 एम्पियर फाइंड करना है तो वैक्यूम में 2 वायर हैं करंट कैरिंग वायर, इनमें करंट सेम डायरेक्शन में भी जा सकती है और अपोजिट डायरेक्शन में। इनको हमने क्या किया 1 मीटर के सेपरेशन पे रखा। समझिएगा वैक्यूम में 2 वायर हैं और इनके बीच का सेपरेशन क्या है 1 मीटर। ठीक है, अगर ये 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर फोर्स पर यूनिट लेंथ का फोर्स लगा रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ये अट्रैक्टिव भी होगा और रिपल्सिव भी। अट्रैक्टिव क्यों होगा रिपल्सिव क्यों होगा ये आप क्लास 12th में जानोगे। ठीक है, अभी आप ये समझिए कि 1 एम्पियर की डेफिनेशन क्या हो गई। तो अगर वैक्यूम में 2 वायर्स को हम रख दें 1 मीटर के सेपरेशन पे 2 पैरेलल वायर इनफाइनाइट लेंथ का, और अगर इसमें 1 एम्पियर की करंट फ्लो होगी तो इनमें फोर्स पर यूनिट लेंथ क्या होगा 2 × 10⁻⁻7 न्यूटन पर मीटर होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे कोई भी सोर्स है 1 कैंडिला की डेफिनेशन भी क्या होगी, कोई भी सोर्स है। ठीक है, मोनोक्रोमेटिक, मोनोक्रोमेटिक समझ रहे हो एक लाइट, मोनोक्रोमेटिक का मतलब है कि एक लाइट, मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन है। अगर कोई भी एमिट कर रहा है सोर्स, कोई भी सोर्स मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन एमिट कर रहा है और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है 540 × 10⁻12 हर्ट्ज, याद रखिएगा। ठीक है, 540 × 10⁻12 हर्ट्ज का रेडिएशन इंटेंसिटी है। ठीक है, और वो डायरेक्ट कितना दे रहा है 1/683 स्टेरेडियन। तो इससे सोर्स से जो लाइट निकलेगी उसकी इंटेंसिटी होगी 1 कैंडिला। फिर सुन लीजिए, कोई भी सोर्स है इंटेंसिटी, कोई भी सोर्स है उसने लाइट निकाला, जैसे बल्ब जलाते हैं टक लाइट निकली, वैसे ही एक सोर्स से लाइट निकाला हमने। ठीक है, अब सोर्स से लाइट निकाला तो फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 540 × 10⁻12 किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है लाइट। ठीक है, अब रेडिएशन इंटेंसिटी है तो डायरेक्शन में वो 1 जो हमारे पास है 683 स्टेरेडियन के इक्वल होगा। तो जो सोर्स से लाइट निकलेगी उसकी वैल्यू क्या होगी 1 कैंडिला। ठीक, और ये तो आपको पता ही है कि 1 मोल की डेफिनेशन क्या है। कोई भी एटम ऑफ 1 मोल ले लो या मॉलिक्यूल, तो उसमें कितना होता है 6.023 × 10⁻23 एटम्स होते हैं। ये भी है या मॉलिक्यूल होंगे 1 मोल के। तो इस बेस पर हम लोग यूनिट को दोबारा डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तरीका है ये बेसिक क्वांटिटी के बारे में हमने आपसे बात की। फर्स्ट लेक्चर हमें आज बनाना था, काफ़ी कंप्लेन थी आपकी, तो मैंने फर्स्ट लेक्चर बनाया। हालांकि लेक्चर थोड़ा छोटा है, नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा। वैसे कोशिश रहती है ½ एन आवर एंड 40 मिनट का ही अभी लेक्चर एक्सप्लेन करें थोड़ा सा, उसको बाद में इसकी हम लोग 1 शॉट ऐसा बनाएंगे तो और कर देंगे। ठीक है, तो अभी आपका एकेडमिक पार्ट है, इसको हम लोग फिर से अपलोड करेंगे आज,
और नेक्स्ट जो अपने पास है डेराइव क्वांटिटीज, डायमेंशन, ये सब चीज़ें, तो ये हम अगले लेक्चर में करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। ठीक है, बेल आइकन के साथ लाइक भी कर दीजिए, ताकि हम भी थोड़ा सा एनकरेज हो इस चीज़ को लेकर कि हाँ चलो भाई आप हम जो कर रहे हैं वो क्या है, कैसा है। ठीक है, तो मिलते हैं हमें नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू।